जूनियर्स अक्सर पूछते रहते हैं कि कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आपको बताता हूँ कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब आपका प्लेसमेंट का टाइम चल रहा होता है, जब आप फाइनल ईयर में होते हो, जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, तो जो एचआर होते हैं, जो मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल कोई भी कंपनी से आते हैं, वो आपका रिज्यूमे देखते हैं। उनके पास बहुत सारे रिज्यूमे आती है। तो 100-200 रिज्यूमे में 50-60 या 100 रिज्यूमे तो पहले ही वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण आपके कॉलेज के मार्क्स हैं, या इसका कारण आपका 10th और 12th का मार्क्स है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट नहीं लिखना होता है। देखो, कोई नॉन टेक का बंदा भी अगर स्किल्स लिख के अपने रेज्यूमे में लिख देंगे कि उसको पाइथन, जावा, बूटस्ट्रैप, उसको HTML, CSS, फ्रंट एंड, बैक एंड, हर एक चीज़ आता है, अगर वो नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच से है, नॉन टेक्निकल ब्रांच से है, क्या उसका हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। स्किल्स देख के सिर्फ और सिर्फ आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट नहीं करते या आपको जॉब नहीं देते हैं। प्रोजेक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कॉलेज के टाइम में। क्या होता है कि एचआर को लगता है कि कॉलेज में आपने जिस जिस प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, क्योंकि आपके पास लॉजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो आपको प्रोजेक्ट पे काम करने होंगे, और आपने जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम किया उतना बेस्ट आपका लॉजिकल स्किल्स हो सकता है। मैंने अपने कई सारे जूनियर्स, कई सारे दोस्तों को बताया है कि जब आप कॉलेज में हो तो प्लेसमेंट का टाइम भले ही आए ना आए, आपको अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, एक नहीं, दो नहीं, कई सारे 4 या 5 प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में अगर होगा तो आपकी चांसेस ज़्यादा होगी प्लेसमेंट की, राइट। और बहुत से लोगों के रिज्यूमे में प्रोजेक्ट होते ही नहीं है, ये सेक्शन ही नहीं होता। तो आप इसको हमेशा अवॉइड करिए, प्रोजेक्ट लिखिए, 3 या 4 प्रोजेक्ट तो होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट बनाइए। सिर्फ लिखने से नहीं होगा, यू हैव टू बिल्ड द प्रोजेक्ट। आपको यू हैव टू बिल्ड अ टीम। आपको क्यों, क्या होगा जब आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो आपके भी जो भी स्किल्स हैं, जो भी लैंग्वेजेस आपने सीखी हैं, जो फ्रेमवर्क आपने सीखा है, जो भी टेक्नोलॉजी आपने सीखी है, सबसे पहले उसका तो यूटिलाइज होगा। और उसके बाद आप जब कॉलेज में प्रेजेंटेशन दोगे अपने कॉलेज में, क्लास में, तो वो प्रेजेंटेशन आपके लिए आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, आपके अंदर नॉलेज हद से ज़्यादा बढ़ा देगा। और जब इंटरव्यू में बैठोगे, तो जब आपके अंदर आप जो बोलना शुरू करोगे, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। जिस चीज़ पर आपने काम नहीं किया है ना, उसमें आप ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकते, पर जिसमें आपने काम किया उस पर आप जितना चाहे उतना मर्जी आप बोल सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और वाइबा भी दोगे तो उसमें भी काम आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो प्लेसमेंट ही होता है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, खासतौर पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच से कर रहे हो, तो आपका प्लेसमेंट तो प्रायोरिटी होता है, और वो तो रिक्वायर्ड है ही। तो उसके लिए आपका, इसके साथ साथ भले ही आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करिए, लेकिन आपके पास जो एग्जाम के बाद 1 मंथ मिलता है ना, उसमें टीम बनाइए, ऑनलाइन डिस्कशन करिए। आप जरूरी नहीं है कि सामने होना चाहिए, ऑनलाइन डिस्कशन करिए, टीम्स पे, गूगल मीट पे करिए, और वहाँ पर डिसाइड करके प्रोजेक्ट बनाइए, आइडियाज़ लीजिए, रेज्यूमे में लिखिए उसको। और जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे ना, शुरू करिए तो लास्ट भी करिए। ऐसा नहीं कि शुरू किया और कुछ दिन के बाद कॉलेज शुरू हो गई तो ख़त्म कर दिया, नहीं। आपने अगर शुरू किया है तो यू हैव टू डू लास्ट। आपको लास्ट तक जाना है और प्रॉपर प्रोजेक्ट रेडी करना है। आप उसको अपने सोशल मीडिया पे डालिए, लिंक्डइन पर डालिए, आप गिटहब पे डालिए, और उसका सोर्स कोड आप लिख दीजिए, आप उसको होस्ट करिए। बहुत सारे ऐसे डिप्लॉयमेंट की वेबसाइट आती है जहाँ पर फ्री में आप होस्ट कर सकते हो, और उसको लगेगा कि आपको डिप्लॉयमेंट भी आती है, डिप्लॉयमेंट की एटलीस्ट समझ है कि प्रोडक्शन में कोई प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो इसकी समझ जब आ जाएगी तो आपको रिजेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं बचेगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिए। लोगों ने बहुत मुझसे बोला था कि प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई, तो मैंने ये आंसर कर दिया। तो आई होप आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, और कोई भी दिक्कत हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कमेंट करिए, या फिर मेरा फ़ोन नंबर कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो फ़ोन भी कर लीजिए। लेकिन प्रोजेक्ट में मैं पूरी तरह से हेल्प करूँगा। आप प्रोजेक्ट बनाइए कॉलेज में, एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप बीटेक है, BCA भी कर रहे हैं, MCA भी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। So all the best for your future. Thanks for watching this video. Have a good day.